हेलो बच्चों, जैसे आपको सबको पता है कि अगर देखा जाए तो फर्स्ट बुक का जो सबसे अगर बच्चों को डिफिकल्ट चैप्टर लगता है तो वो चैप्टर जो होता है उस चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक। तो इस डी एंड एफ ब्लॉक पे बच्चे क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि इसको बाद में पढ़ेंगे और इस पे प्रिपरेशन के लिए उनको ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट की वजह से क्या होता है इसमें, तो मैंने क्या किया है बच्चों कि इसमें कुछ 10 ईयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो 10 ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन 10 सालों में। आप देख लीजिए, मैंने लाइन से लिख रखे हैं। अगर आप 10 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे गए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने लिख रखा है लास्ट 10 ईयर्स टॉपिक्स फ्रॉम डी एंड एफ ब्लॉक, यानी जो डी और एफ ब्लॉक चैप्टर है उसके जो 10 साल के टॉपिक जिस पे क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चन जरूर पढ़ेंगे तो आपको शायद डी और एफ आपके लिए इजी लगेगा और आप इसको भी एग्जाम में अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहला जैसा है तो पहला है, देखिए सबको पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से उन्हें हम लोग जानते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट की कंडीशंस होती, पहली खास बात कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, मतलब कि ये मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बेस, इनके क्वेश्चन जितने भी 10 साल में आए हो आप लगा लीजिएगा। दूसरा होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इनका जो डी सबसेल होता है वो इनकम्प्लीट होता है। डी सबसेल जो होता है इनकम्प्लीट होता है। मैं जिंक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैडमियम की बात नहीं कर रहा हूं कि जिंक, कैडमियम एटसेट्रा ये ट्रांजिशन में नहीं आते हैं क्योंकि इनका डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। जो इनका क्या होता है, डी सबसेल इनकम्प्लीट होता है, तो इसकी वजह से इनके बहुत सारे वेरिएशंस होते प्रॉपर्टी में। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट के क्वेश्चन, इनके बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आप बहुत अच्छे से क्या करिएगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप अच्छे से पढ़िएगा। सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे दो चीजें तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, एक हाफ फील्ड और एक फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड की वजह से क्या होती है, प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से पढ़ेंगे और इन कंडीशंस को देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। यानी एक तो ये हुआ इनकम्प्लीट डी सबसेल, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, इन्हीं पर मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। दूसरा क्या है, तो सेकंड पॉइंट हो गया कैटालिस्ट बेस्ड क्वेश्चन, कि ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर्ड कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये कलर कंपाउंड बनाते हैं, तो आपको इस पर भी पढ़ना। क्यों बनाते हैं सबको पता है, ड्यू टू द इनकम्प्लीट डी सबसेल, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके अंदर डी ट्रांजिशन होता है, डी ट्रांजिशन होता है, जिसकी वजह से कंपाउंड कलर्ड बनाते। कुछ भी ना याद आए अगर ये कंपाउंड कलर क्यों होते हैं, तो आप एक तो ये पॉइंट याद रखिएगा और दूसरा बच्चों ये डी ट्रांजिशन, ये दो वर्ड अगर आप याद रखोगे तो आप कलर्ड कंपाउंड, अगर कोई भी पूछता, कोई भी क्वेश्चन आता है कि व्हाई दीज कंपाउंड्स आर कलर्ड, तो आप लिख दो ड्यू टू द डी ट्रांजिशन। अगर डी ट्रांजिशन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से ही ये होता है। अगर कोई पूछता है कि व्हाई जिंक डू नॉट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, तो आप लिखोगे क्योंकि इसका जो क्या होता है डी सबसेल वो फुलफिल्ड होता है। तो बच्चों इस पर कलर्ड कंपाउंड वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे, तो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, हम ब्लॉक पे आ गए। लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड के अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है तो आप क्या करो, इनकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस अच्छे से पढ़ लो। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस अच्छे पढ़ लो। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनमें +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन क्यों होती है, तो आप इसका क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, तो आप इनके क्वेश्चंस कर लेंगे। कॉपर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कॉपर Cu+, Cu2+ कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप इसके क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे, मैंने बहुत सालों में भी देखा है कि क्वेश्चंस आते हैं कंप्लीट द रिएक्शन।
जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आपको पता है कि डाइक्रोमेट और परमैग्नेट, ठीक, ये दोनों ही क्या होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो जितनी भी रिएक्शंस इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी में दी हो, कंप्लीट करने को आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। KMnO4 प्रिपरेशन की रिएक्शन से याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्या करते हैं कि कहते हैं इनके सबके स्ट्रक्चर्स बनाओ, मैग्नेट, पर मैग्नेट, डाइक्रोमेट, क्रोमेट, आप इनके स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन इन पर बेस्ड भी पूछे जाते हैं, जैसे मैंने कॉपर का क्वेश्चन ऊपर लिखा, जिंक जिंक ट्रांजिशन नहीं होता है क्योंकि जिंक सिर्फ एक वैलेंसी शो करता है, Zn2+, ये ट्रांजिशन नहीं होता है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, आप लगाइएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, आप डी और एफ की कंपैरिजन, इसको आप देखिएगा। और उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो हमने ऊपर भी लिख रखा था, नीचे भी लिख रखा है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो डी ब्लॉक एलिमेंट की होती है, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए, और अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से आप देख लेते हो तो आई थिंक ये वाला जो मेरा सेक्शन है, जो मैंने ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ, ये जो दे रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और इससे आप डी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप 2022 का पेपर देखिए, 2022 का पेपर देखिए, तो एक क्वेश्चन जिंक से आपको मिलेगा, ट्रांजिशन, कलर्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा कंपाउंड्स के क्वेश्चन आपको, ठीक है, मिलेंगे। तो आप इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। ये सारे टॉपिक को आप लगा लेंगे तो आपकी डी और एफ की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा आपके लिए कम हो जाएगी, और आप इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तो आई होप आप इसको अच्छे से लगाएंगे, और इससे आपका डी और एफ का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें क्या कवर किया है, लास्ट के 10 साल के टॉपिक जो कि बोर्ड में पूछे गए, ये लास्ट के 10 साल के टॉपिक। हाँ, एक दो टॉपिक मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड कर दिया जो मुझे इंपॉर्टेंट। और फाइनली आपको एक बात और बता दूं मैं, इसके बाद आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप जरूर लगाइएगा। डी और एफ के लिए एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो आपके इन टेक्स्ट हो, चाहे वो आपके चैप्टर एंड हो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज लगाएंगे तो आपका डी और एफ मैक्सिमम और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ध्यान से देखिए। थैंक यू।